हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। सलोनी का कौन सा ऐसा राज छिपाए बैठा था उसका देवर, जो सलोनी उससे डरकर इतनी घुट घुट कर जी रही थी। जब उसे राज का पता चला तो सलोनी की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह आर्यन के चंगुल से निकल सके। वह बहुत बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो आर्यन को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। सलोनी का जीना दूभर हो गया था। आर्यन कोई और नहीं, उसका ही देवर था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला आर्यन इतना शैतान निकलेगा, सलोनी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही सलोनी अपने पति समीर के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। सलोनी को उस ग्रुप में नवविवाहिता रिया कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा रिया के विचार काफ़ी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली रिया से वह जल्दी ही घुल मिल गई। रिया का पति प्रतीक भी काफ़ी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से रिया और प्रतीक में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। सलोनी ने नवविवाहिता जोड़े से काफ़ी प्रभावित थी। सलोनी और उसके पति समीर के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह रिया और प्रतीक की जोड़ी को देखते तो आहें भरकर रह जाते थे। प्रतीक के विपरीत समीर गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि सलोनी समीर से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही सलोनी, रिया और प्रतीक इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। समीर सलोनी के हाथ पकड़कर खींच ले जाता। वह कहता, चलो सलोनी, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है, मगर सलोनी को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती, व्हाट्सएप पर शुरू हो जाती रिया से जोक्स कमेंट्स भेजने का सिलसिला। रिया ने सलोनी के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। सलोनी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दिन में जो फोटोग्राफी वो लोग करते, उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को रिया और सलोनी के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात रिया ने व्हाट्सएप पर सलोनी के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले रिया की लाइफ में प्रतीक था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर रिया और प्रतीक ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। रिया और प्रतीक की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर रिया की लव स्टोरी पढ़कर सलोनी के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो गया। उस रात उसका मन किया कि वह भी रिया को सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं रिया क्या सोचेगी। वह उसके बारे में ना जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल में मन में लिए सलोनी सो गई। अगली रात सलोनी अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर सलोनी ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है। रिया मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिला।
रिया ने आश्चर्य वाली स्माइल भेजी और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर सलोनी ने रिया को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था, उसका नाम संजीव था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1 से 2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती थी और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते थे। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजीव को सौंप दिया था। सलोनी ने रिया को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी अभी, मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी तो वे हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का तेरे लायक किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं आश्चर्य रह गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने संजीव का नाम बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धाराशायी हो जाएंगे। मैंने तो संजीव को सब कुछ सौंप दिया था। मुझे धरती हिलती हुई नजर आ रही थी। उस दिन मेरे पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और संजीव की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही समीर और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि संजीव का जिक्र भूल कर भी ना करें। इस तरह मेरी शादी समीर से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके थे। सलोनी ने रिया से व्हाट्सएप पर आपने अतीत की बातें शेयर की और संजीव का वह फोटो भेजा जो उसने संजीव के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को, रिया ने सलोनी की कहानी सुनकर लिखा। इस तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो सलोनी और समीर थककर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाज़ा खटखटाया कि सलोनी समीर उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। सलोनी हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक समीर भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी सलोनी को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल। उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। समीर ने घर से निकलते हुए कहा, सलोनी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है। ठीक है। समीर के जाने के बाद सलोनी मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। इतने में वह अपने देवर आर्यन के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उस कमरे में पहुंची तो मोबाइल आर्यन के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो सलोनी ने रिया को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। आर्यन क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? सलोनी ने पूछा तो हम उम्र देवर आर्यन के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा। बहुत स्मार्ट है। क्या नाम था उसका?
संजीव, आर्यन ने कहा तो सलोनी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ नहीं है आर्यन, वे सब मजाक की बातें थीं, सलोनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। आर्यन ने कहा, भाभी अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूँ तो? आर्यन की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। सलोनी को आर्यन के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आर्यन, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, सलोनी ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर आर्यन अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो, सलोनी गुस्सा पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं, शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थीं, आर्यन ने बेशर्मी से कहा। सलोनी को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो सलोनी? आर्यन अचानक भाभी से सलोनी के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो, आर्यन, सलोनी ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मार के घर से निकाल देंगे तुम्हें, पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, सलोनी ने रूखे स्वर में कहा। सलोनी अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए आर्यन से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता सलोनी को का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने? आर्यन मोबाइल पर सलोनी को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो? सलोनी पर आर्यन लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया था। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या आर्यन की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह आर्यन को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा, उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सलोनी ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर सलोनी जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना भी ही पड़ता है। वह आर्यन को भी उसी हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा आई थी। कुछ देर बाद ही आर्यन ने घर से बाहर जाकर सलोनी के मोबाइल पर कॉल की। सलोनी पूरी तरह तैयार थी। हेलो सलोनी, क्या सोचा तुमने? मुझे क्या करना होगा? सलोनी ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो तुम मेरे साथ। और फिर मैं सब कुछ बताता चला गया। आर्यन कहाँ, कब, क्या करना होगा। और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या करोगे? सलोनी ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। सलोनी गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, पर एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आर्यन ने कहा। घर आकर देख लेना, या ये कायरो की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? सलोनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को आर्यन घर आया। सलोनी ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और मैंने इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि सलोनी इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। सलोनी आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी और आज वह बहुत खुश थी।
और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।